हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं अभिषेक मिश्रा और अभी आप लोगों का जो नया सिलेबस आया है तो उसमें एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है मीन मीडियन मोड का। तो आज का जो ये सेशन है इसमें मैं कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मीन मीडियन मोड का सारा कॉन्सेप्ट हम इसमें समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या जरूरत है आपके लिए। आप इस सेशन को पढ़ के मीन मीडियन मोड के हर क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे। बाकी डेली हमारी जो 5 PM पर क्लास चल रही है, आप उस क्लास को ज्वाइन करोगे तो वहां पे आप देखोगे मैं मीन मीडियन के मोस्ट पे बेस्ड पे जो क्वेश्चन आए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं करवा रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट आप यहां समझ लें। बाकी 5 PM पर जो क्लास हमारी हो रही है उसको रेगुलर बेस पे करते रहें, ठीक है। तो मीन मीडियन और मोड तीनों ही बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। आपने 9th क्लास में इनको पढ़ा था, ठीक है, और 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम एक साथ में इन तीनों को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले यदि मैं बात करूं मीन, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई नंबर लिखा है 5 7 8 5 7 6 9 4 5, ऐसा कोई एक वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। आपको बोलेगा कि सपोज एक क्लास का डेटा है, ठीक है, एक क्लास का कोई डेटा है या कहीं भी किसी भी चीज का एक कोई डेटा आपने कलेक्ट किया, ठीक है। तो इस डेटा के बेस्ड पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये जो डेटा है ये आपको कोई डेटा आपने कलेक्ट किया है और इस डेटा के बेस्ड पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो एक तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा कि आप बताइएगा मीन क्या है, ठीक है। तो मीन का मतलब यहां पर हम सिंपल सा देखें तो मीन का मतलब और कुछ नहीं है, जो आपने एवरेज पढ़ा है ना, तो एवरेज का मतलब ही मीन वैल्यू होती है। एवरेज जो होता है, एवरेज ही क्या है, मीन वैल्यू है, ठीक है। तो एवरेज मीन वैल्यू कुछ अलग नया नहीं है। मीन वैल्यू को आप कह सकते हैं कि जो हम एवरेज पढ़ते हैं वो एवरेज ही मीन वैल्यू होता है। और एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, इन सभी को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे। मींस यदि मुझे इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए मैं इन सभी को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐड करते हैं तो 5 7 12 + 8 20 और ये 32 हो जाएगा। 6 ऐड कर रहे होंगे तो 38 और 9 ऐड कर रहे होंगे तो 47 और 4 51 और 5 कितना होगा, 56 होगा, ठीक है। ऐड आप इसको करिएगा, खुद से आप ऐड करेंगे। आपको एडिशन करना है तो ऐड हम कर रहे हैं 5 5 5 तो 15 ये हो गया और बाकी सारी वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आपको 56 आएगा। अब ये टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर यदि हम देखें तो टोटल नंबर आप देख पा रहे होंगे कि 6 + 3 9 नंबर हैं। कितने नंबर हैं, 9। तो ये एवरेज आएगा और यही मीन वैल्यू हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, मीन वैल्यू होगी। और इससे ज्यादा मीन वैल्यू के लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूड का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूड का। तो कभी भी आप कोई डेटा आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस डेटा में आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हैं। जैसे यहां पे यदि हम देखें, बात करें 5 की, 5 कितने टाइम्स आया है, 5 को यदि देखें तो 5 कितने टाइम्स आया है, 5 आपका 3 टाइम्स आया है। यदि मैं बात करूं सपोज 7 की, तो 7 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। यदि मैं बात करूं 8 की, तो 8 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। यदि मैं बात करूं 6 की, तो 6 भी कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 9 भी कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 4 भी 1 टाइम्स ही आ रहा है। तो यहां पे हम देखें तो यहां पे मैक्सिमम टाइम ज्यादातर कौन आया है, 5 आया है, ठीक है। 5 आपका 3 टाइम्स आया है। तो ये मोड हो गया। तो मोड का मतलब क्या है कि कौन ज्यादा आ रहा है, जो भी डेटा आपको गिवन है उसमें कौन सा नंबर ज्यादा है वो आपका मोड होता है। तो आपका मोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मीन मींस क्या होगा, एवरेज होगा, और मोड मींस क्या होगा, जो डेटा में नंबर आपको ज्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मीडियन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है कि मीडियन क्या होगा। तो देखिए मीडियन भी बड़ा सिंपल सा होता है, ठीक है। मीडियन भी बड़ा सिंपल सा होता है। आप इसको माध्यिका बोलते हो, ठीक है। तो जो भी कोई किसी भी चीज के जो एकदम बीच में बैठा हो, मिडिल में जो बैठा होता है, मिडिल पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे जो होता है उसको आप मीडियन बोलते हैं। जो मिडिल में बैठा हो, जो आपका मिडिल में बैठा हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 2 3 4 5, यदि सिंपल सा मैं आपसे इसका मीडियन पूछूंगा तो आप बोलोगे कि इस तरफ से 2 नंबर लेफ्ट कर दो, इधर से 2 नंबर लेफ्ट कर दो, तो मीडियन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो मिडिल नंबर है वो मीडियन होता है, ठीक है।
तो मतलब आपको इस तरफ से भी 2 नंबर लेफ्ट कर देने हैं और इस तरफ से भी 2 नंबर आपको लेफ्ट कर देने हैं, तो मिडिल वाला नंबर मीडियन होता है। अब इसके लिए आप फॉर्मूला चाहें तो फॉर्मूला आप बुक में लिखा होता है कि टोटल यदि देखो तो ये कितनी टर्म है, 5 है, मतलब n की वैल्यू आपके पास क्या है, ऑड है। टोटल कितनी टर्म है, 5 है, तो n की वैल्यू क्या है, ऑड है। ऑड केस में n की वैल्यू यदि ऑड है तो ऑड केस में एक अलग फॉर्मूला बना दिया जाता है, इवन केस में एक अलग फॉर्मूला बना दिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचिएगा कि जो भी आपके पास टर्म है उनमें जो मिडिल टर्म होती है वो मीडियन होती है, ठीक है। अब आप यहां देख रहे हैं कि n क्या है आपका, ऑड है, तो ऑड के केस में यदि आप देखो तो मीडियन के लिए आप n/2 + 1 लिख सकते हो। आप यदि चाहो तो आप लिख सकते हैं कि n/2 + 1th टर्म, n/2 + 1 टर्म आपकी जो होगी वो मीडियन होगी। मींस यहां पे देखें तो टोटल टर्म कितनी है, 5, 5/2 + 1 कितना होगा, 3। मतलब जो आपकी थर्ड टर्म आएगी ना, वो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, आपकी मीडियन हो जाएगी, ठीक है। आपको ये करना, ठीक है, बात समझ पा रहा हूं। ये +1 होगा यहां पे, ये ध्यान रखिएगा कि n + 1/2, ठीक है। ऑड के केस में n + 1/2 क्या हो जाएगा, n + 1/2, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, थर्ड टर्म आएगा। बाकी यदि आप ये फॉर्मूला ना भी याद रखें कोई इशू नहीं होगा, आपका क्वेश्चन हमेशा आंसर आएगा। आप केवल इतना समझो कि जो मिडिल टर्म होती है। अब बात ये आती है कि सर आप कह रहे हैं कि जो मिडिल टर्म होती है, तो यदि मान लो ये होता 1 2 3 4 5 6, उस केस में क्या करते, तो देखो यहां पे फिर जो होगा, यहां पे आपने एक नंबर यहां से छोड़ा, एक नंबर यहां से, एक यहां से, एक यहां से। अब बीच में आपके पास 2 वैल्यू आ गई, बीच में जो है वो क्या आ गई, आपके पास 2 वैल्यू आ गई। तो यहां पे जो होगा ना वो इन दोनों का एवरेज होगा। यहां पे जो मिडिल में 2 वैल्यू आएंगी ना, इन दोनों का आप एवरेज निकालोगे, ये एवरेज क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा। जो मिडिल में 2 वैल्यू आ रही हैं उन दोनों ही मिडिल वैल्यूज का एवरेज जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो यहां पे फिर आप यदि चाहो तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं, फिर से एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं। यहां पे भी फॉर्मूला आपका बन जाएगा कि यहां पे जब n की वैल्यू आपके पास इवन होगी, n की वैल्यू आपके पास इवन होगी, तो जो मीडियन होगी ना, जो मीडियन आपकी होगी वो क्या हो जाएगी, n/2, वो क्या होगी, n/2 और n/2 + 1, ठीक है। n/2 और n/2 + 1 ये जो टर्म होंगी ना, इनका एवरेज, ये जो टर्म है इनका एवरेज। देखो फॉर्मूला इसलिए मैंने बोला कि फॉर्मूले को आपको समझना में टफ है। n क्या है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म यदि हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 6 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 6 है। तो यहां क्या रखोगे, 6 रखोगे। क्या रखोगे, 6 रखोगे। तो 6/2 क्या आएगा, 3 से यहां पे क्या रखोगे, 6/2, तो 3 + 1 तो 4। मतलब हमें यहां पे थर्ड और फोर्थ टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। थर्ड और फोर्थ टर्म को ऐड करके 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, वो आपका मीडियन बढ़ेगा। तो देखिए मेरे हिसाब से आप सिंपल सा ये याद रखिएगा, फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना रहे, कि जो मिडिल टर्म होती है वो आपकी क्या होती है, मीडियन होती है। अब जैसे यहां इस क्वेश्चन में आप बोलो कि सर इस क्वेश्चन में मीडियन कैसे निकालोगे, तो देखो मीडियन यदि निकालनी है तो मिडिल टर्म ढूंढनी होगी। अब मिडिल टर्म के लिए आपके पास जो नंबर गिवन है वो नंबर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो इसको हम सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे स्मॉल नंबर क्या है आपका, 4 है। 4 के बाद क्या है, 5 है। 5 कितने बार आना है, 3 टाइम्स आना है। तो 5 आपने बोला 3 टाइम्स आ गया। फिर क्या आएगा, 6, फिर 7 आएगा 2 टाइम्स, फिर 8, 6 7 2 टाइम्स, फिर 8 आ रहा होगा। 8 आपका 1 टाइम्स ही है। 8 जो है वो क्या है आपका, 1 टाइम्स ही है। और फिर 9 आएगा, ठीक है। तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। 4, फिर उसके बाद आपके पास 5 आया था, 5 लिखा है। ये 5 टोटल कितने बार आया है, 3 टाइम्स आया है। तो आपने तीनों बार ही 5 लिखना है। फिर 6 आएगा, 7 आएगा 2 टाइम्स, 8 9 आ रहा होगा। अब यहां पे मिडिल वैल्यू ढूंढनी है। तो आप बड़े आसानी से सोच सकते हैं कि टोटल यदि देखें तो टोटल ये कितने नंबर हैं, टोटल ये कितने नंबर हैं, 9। टोटल ये 9 नंबर हैं। तो इसमें जो 5th नंबर होगा, 9 नंबर में 4 नंबर इस तरफ से छोड़ दोगे,
और 4 नंबर यहां से लेफ्ट करने होंगे, ठीक है। दोनों तरफ से यदि हम 4 नंबर लेफ्ट कर दें तो जो रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी, जो रिमेनिंग वैल्यू आपकी होगी वो क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको ये सिंपल सा याद रखना है, फॉर्मूले से आप क्या करोगे, टोटल 9 है, 9/9 + 1/2 और ये टर्म आपकी होगी, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी 5th टर्म आ जाएगी। तो आप 5th टर्म देख सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें होगी आपकी। मीन क्या होती है, एवरेज होता है, मोड होता है कि जो भी नंबर लिखे उनमें ज्यादा कौन आया, और मीडियन ये होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चीजें कि आपकी क्या क्या होंगी। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ऐड भी किया था, एक एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको ही देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा दिस, ठीक है, इसका आपको मोड एंड मीडियन पूछा है। तो आपको एक बार तीनों ही चीजें निकाल के मैं आपको बता दे रहा हूं। आप चाहें तो एक बार पहले वीडियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 8 6 8 7 8 6 8 7 6 आपको बताना है मोड एंड मीडियन। हम तीनों ही चीजें निकालते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मोड, आपने क्या बोला, मोड क्या होता है, जो ज्यादा बार आया हो। यहां सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया है, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 8 जो है, 8 कितने बार आया है, 4 टाइम्स आया है। सबसे ज्यादा 8 आया है तो 8 मोड हो जाएगा। तो यदि मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पेपर दे रहे हैं तो आप देखोगे कि 8 पहली बार एक ही ऑप्शन में 8 है तो आप आंसर यही लगा दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मतलब आप विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन होते हैं, मीन मीडियन मोड में कोई पेपर की पेन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपको मीन निकालना तो करना पड़ेगा, मीडियन मोड में तो जरूरत ही नहीं है ना। आप देखोगे यहां पे सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है कि 8 आया है, आप देखोगे कि 8 यहां था, ऑप्शन आप लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे। अभी बाकी हम समझ रहे हैं तो चीजें लिख लेते हैं। तो ये आपका मोड आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो मोड आया, हमें मीडियन भी निकालनी इस क्वेश्चन में। तो मीडियन के लिए मैंने आपसे क्या बोला कि जो नंबर आपको गिवन है आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में रख लो। असेंडिंग ऑर्डर में यदि रखें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहां पे 6 है। सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 6 है। 6 कितने बार आया है, 3 टाइम्स आया है। उसके बाद क्या है, 7 है। 7 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है। उसके बाद क्या है, 8 है। 8 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है। 8 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। टोटल यदि आप ध्यान से देखो तो टोटल जो आपके पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स हैं टोटल। टोटल कितने हैं, 9 नंबर्स हैं। और यहां यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां भी आपके पास दिख रहा है कि आपके पास टोटल 9 नंबर ही आ गए। तो 9 नंबर में 4 इस तरफ से लेफ्ट कर दो, 9 नंबर में 4 नंबर इस तरफ से लेफ्ट कर दो, 4 नंबर इस तरफ से लेफ्ट कर दो, तो जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी मीडियन हो जाएगी। या आप उसको इस तरीके से सोच सकते हो कि 9 + 1/2 मतलब कितना आएगा, 5th। तो जो आपका 5th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन 7 आ गया। अब बात करते हैं मीन की। देखो मीन आपको वैसे भी समझ आ गया कि मीन क्या होता है, एवरेज होता है। मीन क्या होता है, एवरेज होता है। तो मीन आपको समझ आ रहा है कि मीन एवरेज होता है। एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट करना है, सबको ऐड करोगे तो 6 + 6 + 6 3 टाइम्स ऐड करना है तो 18, तो यही हो गया। 7 और 7 ऐड करोगे तो 14, और 18 और 14 को यदि हम ऐड कर रहे होते हैं तो 32 आ जाता है। 8 4 जा 32, 32 64 होगा। डिवाइड कर रहे होंगे 9 से तो ये मीन आएगा। तो अब बताओ मुझे इसमें कोई डाउट है क्या, ये कोई बड़ी चीजें हैं क्या? तीनों ही बहुत सिंपल सा है, बहुत आसानी से मैंने आपको ये समझा दिया। मैं अभी के फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अदरवाइज आप सोचो कि सर आपने तो बड़ा इजी बता दिया। तो मैं आपको केवल, मैंने बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि मीनियन क्या होता है सारा, और आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में इस पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो आप DI की क्लास में 5 PM पर डिस्कस करो। आज की क्लास में भी मैंने एक कंप्लीट DI उस पे कराई थी, आगे भी मैं कराते रहूंगा, ठीक है। तो आप उसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे जरूर। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया
तीनों में, अब एक तीनों में रिलेशन है, उस रिलेशन के बेस पे भी क्वेश्चन पूछता है। एक तीनों में रिलेशन है, उस रिलेशन के बेस पे डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछेगा। तो तीनों में क्या रिलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। देखो आपके पास तीन चीजें हो गई। एक तो आपके पास हो गया मोड, ठीक है, चलो येलो से लिखते हैं ना थोड़ा सा। एक तो आपके पास हो गया मोड, एक क्या हो गया आपके पास मीडियन, और एक क्या हो गया आपके पास मीन। ये तीन चीजें हैं। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो देखो इसमें आपको सबसे बड़ा सा मतलब कौन सा वर्ड दिख रहा है कि जो सबसे बड़ा हो, तो भाई मोड मीडियन मीन में सबसे बड़ा मीडियन दिख रहा है। तो मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो तो मोड आ जाएगा। ठीक है, जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा आपका शब्द है, वर्ड है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, जो छोटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करोगे तो क्या आएगा, मोड आएगा। तो ये मीन मोड, ये इन तीनों में ही एक रिलेशन है, मीन और मीडियन और मोड में। इस रिलेशन के बेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इन तीन में से कोई एक वैल्यू दे देगा, या तो क्वेश्चन में आपको मीन गिवन होगा, या मीडियन गिवन होगा, या मोड गिवन होगा, और तीनों के बेस पे कोई क्वेश्चन आपके पूछ लेगा। तो आपको एक क्वेश्चन में एग्जाम के ही आपका एक क्वेश्चन इस पे भी करा दे रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन इफ द मीडियन एंड मोड ऑफ ए डेटा आर 36 and 24 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ द डे वुड बी। ये क्या कह रहा है, द मीडियन एंड मोड ऑफ ए डेटा। आपको मीडियन गिवन है, ठीक है, आपको मीडियन गिवन है। देखिए ये सब चीजें एग्जाम में लिखने की नहीं होंगी कि आप ये सब लिखो, मैं तो बस पहली बार आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूं कि आपको मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, मोड गिवन है, और आपको फाइंड करना है मीन की वैल्यू, फाइंड करना है मीन की वैल्यू। तो हमें यदि फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला क्या था, मोड इक्वल, तो 24 इक्वल, जो बड़ा वर्ड है उसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है 36, और माइनस करना है 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन करना है। ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा, तो 2 इंटू मीन इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 36 माइनस 24। 2 से डिवाइड कर दे रहे होंगे, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मीन मिल जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से 36 डिवाइड होगा 18 टाइम्स, और 24 डिवाइड होगा 12 टाइम्स, तो 54 माइनस 12 कितना आएगा 42। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मीन हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखोगे, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं पूछ रहा होगा, यदि ये 4 पॉइंट आप याद रख लेते हैं। तो होपफुली समझ आया होगा। छोटा पैकेट था ये, जिसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। बाकी कंप्लीटली इनकी प्रैक्टिस के लिए और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए बाकी जो क्लासेस चल रहे हैं इनको ज्वाइन करते रहिएगा और जुड़े रहें प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।